पहले दिवाली के जश्न पर जहर का जानलेवा असर। अब होली के मौके पर जहरीले जाम का जानलेवा कहर। तब 15 दिनों में अलग अलग जगहों में 42 की गई जान। अब 2 दिनों में अलग अलग जगहों में 32 से ज्यादा के उड़े प्राण। पांच महीने में जहरीले जाम से 200 से ज्यादा लोगों की मौत। पीड़ित और परिजन ने कहा, हां, शराब पीने से गई जान। कौन सा पिए थे, देसी था कि बोतल वाला था? फुल की हाफ? क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? और कल से तबीयत बिगड़ी? क्या अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत। संजीव कुमार नाम। वो भी शराबे पीने से मरा है। शराबेश ना, तो यहाँ तो हॉस्पिटल से पुष्टि करके दिया शराब का, तो शराबेश ना है। ओ, यहाँ से रेफर हुआ है तो ये भी दोनों तो शराबे पीने वाला घटना है ना? सर, ये मैं जानना चाहूँ, आज शराब के मैटर के लेकर जो है कई ठो यहाँ पर हॉस्पिटल में केस आए। अभी तक 3 लोग आए थे। का लगा था का कुछ पिया दल बेल भएंगे अब हम नया जो पलाटी के गिलास में दी बेल लगो। ओकरा बाद से यंगा उल्टी उल्टी सब हो गेल घरे वाले उल्टी भेल बा। का नाम रहे उनका? सिनथना नाम तो बसपो। बिना पोस्टमार्टम प्रशासन ने कहा बीमारी से हुई मौत। जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने ये उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति है उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। अतः अब तक इस मामले में किसी भी तरह से संदेहास्पद शराब सेवन या किसी और तरह की बात होने की जांच में कोई भी संदेह जिला प्रशासन को नहीं मिला। पुलिस ने कहा, शराब माफिया पर लोग खुद करें वार। इतना लोग मिलके मान लीजिए उसको मारते, ओकरा बाप के नहीं औकात है कि दारू बेच लेता। कहिएगा खाली पुलिस और थाना का काम है तो वो नहीं होता है। सब लोग सहयोग कीजिए, हम लोग का सहयोग कीजिए। किसी तरह मान लीजिए अपना में विद्वेष न हो। ड्रोन उड़ा, हेलीकॉप्टर उड़े, शराबबंदी में लगी पूरी सरकार। पूरे बिहार में घूम घूम कर सीएम ने भी किया समाज सुधार। तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज है। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। तो बड़ी इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे। फिर भी शराबबंदी में नहीं थम रहा जहर का कारोबार। जहरीले जाम पर सदन में हंगामा और वार पलटवार। आपकी चिंता और ये बड़ा दुखद घटना है। इस घटना से पूरा सदन मर्माहत है और सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। आसन पर जाइए, आसन पर। ड्रोन उड़े, हेलीकॉप्टर उड़े, हुए समाज सुधार, फिर भी नहीं थम रहे जहर के कारोबार। जी हां, यही सवाल कि आखिर और कितनी ताकत लगाई जाएगी तब जाकर जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमेगा। क्योंकि ड्रोन, हेलीकॉप्टर, समाज सुधार अभियान सीएम नीतीश कुमार ने किया और आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्वान दस्ता, ब्रेथ एनालाइजर, तमाम चीजें, पूरा पुलिस महकमा
पूरा सिस्टम शराबबंदी में झोंक दिया गया है। बिहार में ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक लगा दिया गया। खुद सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को समीक्षा बैठक कर कड़े दिशा निर्देश दिए। फिर उसके बाद बिहार भर में घूम घूम कर समाज सुधार अभियान भी चलाया, लेकिन फिर भी शराब के जहरीले कारोबार थमने के नाम नहीं ले रहे हैं और महज 5 महीने में 200 से ज्यादा की मौत हो गई। फिर भी कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं। ये 2 तस्वीरें बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब के कारोबार का स्याह सच बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर दिवाली के दौरान की है, जब 15 दिनों में अलग अलग जगहों से 42 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई। तो दूसरी तस्वीर होली के दौरान की है, जब अलग अलग जगहों से 32 से ज्यादा की संदिग्ध मौत हो गई। वो भी तब जब इस दौरान सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक से लेकर शराबबंदी के लिए समाज सुधार अभियान किया। आतंकवाद निरोधक दस्ता से लेकर स्वान दस्ता तक को लगाया गया। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक को शराब की निगरानी में लगाया गया, लेकिन फिर भी जहरीले शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसकी बानगी है, इन 5 महीनों में जहरीली शराब से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों में ताजा आंकड़ा होली के दौरान बिहार के 4 जिलों से 32 से ज्यादा की मौत का आंकड़ा है। 5 साल पहले जिन महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की गई, आज उसी शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत पर उन्हीं महिलाओं के मातम और चीख पुकार की तस्वीरें बार बार आती हैं। नाकामी छिपाने के लिए रात के अंधेरे में मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ऊपर से हैरानी इस बात पर होती है कि शराब पीने वाला और मृतक के परिजन कैमरे पर खुलकर कहते हैं शराब पी थी। अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं शराब पीने से मौत हुई, लेकिन प्रशासन बड़े ही बेशर्मी से कहता है शराब नहीं, बीमारी से मौत हुई। कौन सा पिए थे, देसी था कि बोतल वाला था? फुल की हाफ? क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? और कल से तबीयत बिगड़ी? क्या अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत। संजीव कुमार नाम। वो भी शराबे पीने से मरा है। शराबेश ना, तो यहाँ से हॉस्पिटल से पुष्टि करके दिया शराब का, तो शराबेश ना है। यहाँ से रेफर हुआ है। तो ये भी दोनों तो शराबे पीने वाला घटना है ना? सर, ये मैं जानना चाहूँ, आज शराब के मैटर के लेकर जो है कई ठो यहाँ पर हॉस्पिटल में केस आए। अभी तक 3 लोग आए थे। का लागत है, का कुछ पिया दल बेल भइंगे अब हम ने जो पलाटी के गिलास में दीवे लगो। ओकरा बाद से यहाँ उल्टी उल्टी सब हो गेल। घरे वाले पे उल्टी भेल बा। का नाम रहे उनका? लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने ये कहना, उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफर किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। अतः अब तक इस मामले में किसी भी तरह से संदेहास्पद शराब सेवन या किसी और तरह की बात होने की जांच में कोई भी संदेह जिला प्रशासन को नहीं मिला। लेकिन पुलिस की बेशर्मी यहीं खत्म नहीं होती है। शराब माफियाओं पर लगाम नहीं कस पाने वाली पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को ही शराब माफिया से भिड़ने की नसीहत देती है, जबकि लोगों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। घटना है कि यह साहेबगंज में दारू धड़ल्ले से प्रशासन की मिली भगत से बिक रही है। इसकी सूचना हमने एसपी साहब के मोबाइल पर फोन करके दिया। उन्होंने फोन नहीं उठाए। 4 बार 5 बार कॉल किए, फोन नहीं उठाया। उसके बाद प्रशासन को हमने लोग प्रशासन को सूचना दिए। ये लोग ना ही कोई कार्रवाई किया, ना ही किसी प्रकार दारू का रोकने की प्रयास किए, जिसके कारण आज 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पर पुलिस प्रशासन कान में तेल देके सोई हुई है। आज जिसका मर गया कि उसके लिए प्रशासन क्या भरपाई करती है, ये हम लोग को देखना है। इसलिए हम लोग जाम किए हुए हैं। इतना लोग मिलकर मान लीजिए उसको मारते, ओकरा बाप के नहीं औकात है कि दारू बेच लेते। कहिएगा खाली पुलिस और थाना का काम है तो वो नहीं होता है। सब लोग सहयोग कीजिए, हम लोग का सहयोग कीजिए। किसी तरह मान लीजिए अपना में विद्वेष। पुलिस की बेशर्मी की वानगी और भी है।
लोग जब पुलिस अधिकारियों से शराब माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछते हैं तो अधिकारी कहते हैं डीएसपी को, एसएसपी को कॉल क्यों नहीं किया। फिर कॉल नहीं उठाने की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। यूनिवर्सिटी क्षेत्र आए, वो लास्ट किनारा तक गए, वो बोलते मेरा क्षेत्र नहीं है, वो लौट के चल गए। अब हम किसका माने कि वो क्षेत्र है? गनवटिया का था मेरा क्षेत्र नहीं, ना था मेरा क्षेत्र नहीं। इसी का हम मतलब डीएसपी को फोन कर दे, एसएसपी को फोन साहब को कॉल किया। ये देखिए 13 मार्च की जो हम कॉल कर तो कोई जरूरी नहीं कि हर नहीं उठा पाए। कोई बात नहीं, इसका निराकरण होगा, इसका निराकरण इसलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा उसको हम आज क्लियर करना। सीएम कहते हैं पियोगे तो मरोगे, लेकिन सवाल है कि पिलाने वाले को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती। आखिर शराब माफियाओं पर लगाम नहीं लगने पर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पर लगाम कब, आखिर कब तक होती रहेंगी जहरीली शराब से मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो खुश होने भर के लिए, कहने भर के लिए कागज पर शराबबंदी है और पुलिस को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। समीक्षा के बाद जो फैसला लिया जाता है, क्या उन फैसलों का कोई असर जमीन पर नहीं होता। शायद यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी के दौरान भी जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और पुलिस प्रशासन क्या करता है, जहरीली शराब के कारोबार को रोकने में तो नाकाम रहता है और जब मौत होती है तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सीधे सीधे इन मौत को बीमारी से जोड़कर बताने पर तुल जाता है। सरकार भी मान लेती है इस बात को, जबकि शराब पीने वाले और उनके परिजन खुलकर कहते हैं कि शराब पी थी और डॉक्टर भी कहते हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। जरा दोनों बयान सुनिए, प्रशासन का, पुलिस का और शराब पीने वाले और उनके परिजन का। आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस नाकामी को छिपाने के लिए कैसे पूरा सिस्टम बेशर्मी से जुटा हुआ है। कौन सा पिए थे, देसी था कि बोतल वाला था? फुल की हाफ? क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? और कल से तबीयत बिगड़ी? क्या अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत। वो भी शराबे पीने से मरा है। शराबेश ना, तो यहाँ से हॉस्पिटल से पुष्टि करके दिया शराब का, तो शराबेश ना है। यहाँ से रेफर हुआ है तो ये भी दोनों तो शराबे पीने वाला घटना है ना। सर, ये मैं जानना चाहूँ, आज शराब के मैटर के लेकर जो है कई ठो यहाँ पर हॉस्पिटल में केस आए। अभी तक 3 लोग आए थे। का लगा था, का कुछ पिया दल गइल भाई। अब हम ने जो पलाटी के गिलास में दीवे घटना को ओकरा बाद से यहाँ उल्टी उल्टी सब हो गए। घरे वाले पे उल्टी भइल बा। का नाम रहे उनका? लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने ये कहना, उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। अतः अब तक इस मामले में किसी भी तरह से संदेहास्पद शराब सेवन या किसी और तरह की बात होने की जांच में कोई भी संदेह जिला प्रशासन को नहीं मिला। नाकाम निकम्मी प्रशासन अपनी नाकामी और निकम्मेपन को छिपाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी ये बानगी है। हालांकि सरकार ने कहा कि हम गहनता से जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सिस्टम सरकार के निर्देशों के बावजूद भी काम क्यों नहीं करता है। क्योंकि सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक 16 नवंबर को की थी, आपको याद होगा, जब उस वक्त 42 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद समाज सुधार अभियान पर भी गए, पूरे बिहार में घूमकर जागरूकता अभियान किया। आतंकवाद निरोधक दस्ता से लेकर स्वान दस्ता तक को लगाया गया, ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक को शराब की अवैध कारोबार की निगरानी में लगाया गया। फिर भी जहरीली शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा और 5 महीनों में जहरीली शराब से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें होली के दौरान बिहार के 4 जिलों में 32 से ज्यादा की संदिग्ध मौत। हालांकि परिजन कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई, प्रशासन कह रहा है बीमारी से मौत हुई। वहीं विधानसभा में भी शराबबंदी पर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और संदिग्ध मौत पर विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे आसन की तरफ से नामंजूर कर दिया गया। विपक्ष ने कहा कि जहरीली शराब से मौत होती है,
और प्रशासन कहता है बीमारी से मौत हुई। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए। इसके बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देना शुरू किया और मंत्री ने कहा कि जिस बात की चर्चा सदस्यों ने की है सरकार उसे गंभीरता से ले रही है। अभी तो गृह विभाग के जवाब में इस बात की भी चर्चा होगी, लेकिन सरकार के जवाब पर भी विपक्ष हंगामा करता रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विवाद भी है, उस समय जवाब भी सरकार देगी। वहीं शराबबंदी को लेकर एनडीए में ही अलग अलग तरह के बयान आते रहे हैं। एक बार फिर से बयान आया है। जहरीली शराब से मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले भी समीक्षा की बात करते रहे हैं और मांग की कि 1991 की शराब नीति लागू की जाए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें 1991 की शराब नीति में क्या था, तो उन्होंने कहा कि 1991 में प्रावधान था कि लोग शराब पीकर हंगामा करें या मारपीट करें तो जेल जाएंगे, लेकिन अभी आप शराब पीकर सड़क पर निकलेंगे तो भी जेल चलेंगे जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। शराब नीति पर जो बार बार कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि जिसमें 1991 का जो हमारा शराब नीति है उसके आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। 1991 में क्या था सर? एक मिनट, 1991 में सर क्या? 1991 के शराब नीति में बात थी कि शराब पी करके कोई अपने पत्नी से नहीं लड़ेगा, शराब पी करके लोग सड़क पर नशा में नहीं घूमेगा, शराब पी करके स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जाएगा, शराब पी करके लोग मेला में नहीं जाएगा या किसी से झगड़ेगा नहीं, उसको जेल के परिधि में डाला जाएगा। आवाज़ तो यहाँ है कि पाभर भी कोई शराब पी करके जा रहा है और विदेश में नजर लगाया जाता है तो उसको जेल के शिकंजा में दे दिया जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सुशासन का जो लोग दावा ठोकते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपना, ये उसका पोल खोलने का काम करता है। और शर्म की बात यह है कि प्रशासन लिपापोती में लगी रहती है। गलत जांच, गलत रिपोर्ट, मौत किसी और कारण होता, पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता? फिर पोस्टमार्टम होगा, पता चल जाएगा। अब सवाल है कि शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमेगा कब? इस सवाल पर आम जनता क्या सोचती है, जानने की कोशिश की संवाददाता रुचिका राज ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक से लेकर के समाज सुधार अभियान तक चला रहे हैं। ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर तक उन्होंने उतार दिया है शराब की निगरानी के लिए, लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। 5 महीने में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ होली में 32 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों की हम आंकड़े आपको बता रहे हैं और ये मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो आखिर कब बिहार में, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पर रोक लगेगी? आइए यही बात करने के लिए यहाँ पे आम लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है, क्या शराबबंदी सही है और कब जहरीली शराब से आम लोग मुक्त हो पाएंगे। कि जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, बिहार में शराबबंदी, इसके बावजूद शराब की तस्करी हो रही है, लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं, क्या लगता है? प्रशासन की कमजोरी है। बिहार में सबसे बड़ा कमजोरी प्रशासन का है। इसमें इतने ने भ्रष्टाचार है कि इसका कहना नहीं, बस यही है। अगर प्रशासन आज सही हो जाए तो शराब का एक कण भी नहीं पटना में आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ड्रोन तक लगा दिया है शराबबंदी के लिए। उससे हम नहीं ना, हम आप सब भ्रष्ट इसमें है। इसीलिए तो जब तक हम सही नहीं होंगे तो सही नहीं होगा। इसीलिए प्रशासन बहुत ज्यादा भ्रष्ट है यहाँ का। प्रशासन अगर सही हो जाए तो कचरा भी नहीं आ सकता बिहार में। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी है और जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो क्या लगता है कि शराबबंदी जो हुई है वो सही है? अगर शराबबंदी नहीं होती तो सही है, कुछ हद तक नहीं भी सही है, क्योंकि इससे जो टैक्स जो आम आदमी पे भी पड़ रहा है, जो नहीं भी पीते उनको भी टैक्स भरना पड़ रहा है। ये इसलिए कोई और जो कंटिन्यू पीते थे उनके लिए तो मतलब कि ये बंदी हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन जो आम आदमी जो नहीं पीते उनके लिए भी बुरा हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार बोले शराब बंदी है, कहाँ बंदी है बताइए आप? हर जगह तो शराब मिल रहा है, उनके नज़र में बंदी है, लेकिन हम लोग के नज़र में बंदी बिल्कुल भी नहीं है। तो नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी के लिए ड्रोन तक ला दिया, हेलीकॉप्टर तक उतार दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद बेचने वाले तो बेच ही रहे हैं। होम डिलीवरी तक होती है, पता चलता है कि होम डिलीवरी तक भी हो रही है। हर जगह घर घर में भी अब मौजूद है कि यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है। पहले तो दुकान में मिलता था, अब तो हर के घर में मिल रहा है। जो शराब बना रहे हैं और नहीं सप्लाई भी हो रहा है घर घर में। और भी कुछ लोग हैं, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, क्या मानना है?
सबसे पहली बात तो शराबबंदी बहुत ज़रूरी था यहाँ बिहार में लागू करना। बहुत सा लोगों का शिक्षा बर्बाद हो रहा था, बहुत सा लोगों का घर बर्बाद हो रहा था। अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे लोग को कोई पढ़ा नहीं रहे थे। आज शराबबंदी का ये स्थिति है, ये अच्छा प्रभाव है कि आज बहुत सारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं परिवार। ये शराबबंदी तो होना ही चाहिए। पूरा सरकार को पूरे सख्त कानून ला के शराबबंदी करना चाहिए। इसके बावजूद जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, इस पे क्या कहना है? ये तो बहुत दुखद घटना है। चलिए, आम जनता शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ना हो। शराबबंदी को सख्ती से लागू की जाए और पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय हो इस तरह की घटना में, जब जहरीली शराब से मौत होती है, बजाय इसके कि प्रशासन लीपापोती करे और सरकार भी उस रिपोर्ट को मान ले। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। बात मुकेश सहनी की होगी, जिनकी नैया डूब गई है। स्वागत है आपका। रुक करेंगे सियासी गलियारे का। बिहार के सियासी गलियारे में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, बहुत तेजी से उठापटक हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। वीआईपी के तीनों विधायक मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा स्पीकर और दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात हुई। और मुलाकात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सनी जायसवाल भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में बाकायदा तीनों विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, समर्थन पत्र दे दिया विधानसभा स्पीकर को। एक तरह से वीआईपी में अब अकेले रह गए हैं मुकेश सहनी। लेकिन इस स्थिति की नौबत कैसे आ गई? मुकेश सहनी आखिर ऐसा क्या कर रहे थे और कैसे बीजेपी के खिलाफ वो आग उगलते रहे, जिस वजह से बीजेपी ने अब उन्हें बड़ा झटका दे दिया? तो पिछले 10 दिनों में क्या हलचल हुई मुकेश सहनी को लेकर जरा नजर डालिए। 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आए, मुकेश सहनी की पार्टी की करारी हार हुई। बीजेपी नेताओं का मुकेश सहनी को बाहर निकालने की मांग शुरू हो गई। 12 मार्च को रांची में मुकेश सहनी कहते हैं कि लालू यादव उनके दिल में बसते हैं। 17 मार्च को मुकेश सहनी तेजस्वी को ऑफर देते हैं 2.5 साल सीएम की शर्त पर समर्थन देने का। फिर 18 मार्च को बोचहा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि वीआईपी की सीट थी, बेबी कुमारी को कैंडिडेट बनाया। मुकेश सहनी ने भी लड़ने का ऐलान कर दिया। 17 मार्च को मुकेश सहनी को मांझी का जरूर समर्थन मिला। बोचहा सीट वीआईपी को मिलने की वकालत की थी मांझी ने। लेकिन 21 मार्च को अमर पासवान ने आरजेडी का दामन थाम लिया। अमर पासवान ने को उम्मीदवार बनाने के मूड में मुकेश थे, जिसके बाद रमई राम की बेटी गीता कुमारी को मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और अब मुकेश सहनी के तीनों विधायक बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वीआईपी में अकेले मुकेश सहनी रह गए हैं। आने वाले दिनों में और भी तेजी से सियासत बदलती रहेगी। फिलहाल आप देख रहे थे बात सपाट। नमस्कार।